हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट मार्केट आयो बालो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा बॉटम कहीं कि 6700 के जोन में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और वहां से एक अच्छी खासी तेजी हमने हफ्ते के आखिरी दिन में देख ली। और देखा जाए तो फंडामेंटल्स की अगर सबसे पहले शुरुआत कर लूँ तो यस डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ओपेक कहीं कि अपने सप्लाई कट करेगा और वो उसका एक्सटेंशन कहीं कि देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो उसी का असर कहीं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे पॉजिटिवली पड़ता हुआ दिख रहा है। और देखा जाए तो पिछला हफ्ता कहने की बहुत छोटा था, पर देखा जाए तो ये तेजी कहने की क्रूड ऑयल को 69.15 69.20 तक ले गई। हालांकि मेरा मानना है ये तेजी कहने की एक्सटेंड होकर के कहने की 7200 तक भी जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट। और हालांकि यस डेफिनेटली अगले हफ्ते में फेड की मीट भी है कहने की एग्जैक्टली ये सिर्फ एक इंटरव्यू है। एग्जैक्टली काफी जो यूएस फेड ऑफिशियल्स होंगे उनके कहीं ना कहीं इंटरव्यू है, अलाइंड है। तो उसमें पॉवेल की भी स्पीच है जो कि 3 अप्रैल को होनी है। और हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी स्पीच में उन्होंने ये बात जरूर कही है कि हम जो रेट कट करेंगे वो आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक 2% नहीं हो जाता तब तक तो रेट कट होने से रहा। बट देखा जाए तो इस साल में रेट कट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। पिछले 2 सालों में जिस तरह से इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिल रही है, वाई वाई बेसिस में हो या मंथ ऑन मंथ बेसिस में हो, क्योंकि मेरा मानना है इस बार सप्लाई सॉरी इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस काफी ज्यादा। और पहला जो रेट कट हो सकता है वो कहीं कि जून 2024 में हो सकता है। और इस साल में टोटल 4 रेट कट होने हैं। तो ये चीज भी एक्सपेक्टेशन भी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट करेगी। ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल कहने के 90 से $93 के लेवल्स को हिट कर सकता है इस साल में। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन क्रूड ऑयल। लेट्स सी। ओके, अब बात लेते हैं टेक्निकल लेवल्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रूड ऑयल के मंडे सेशन के रेंज को हम समझेंगे कि रेंज क्या है। फिलहाल देखा जाए तो जो रेंज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ गाइस, जो 6900 से लेकर के 6800 की रेंज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6900 या मैं बोलूँ 6915 का लेवल जो कि थर्सडे सीरीज का हाई था, ये हमारे लिए मेजर हर्डल की तरह काम कर सकता है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो मैं देख पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं है 6960 के लेवल पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 20 मार्च के भी हाईज थे। एग्जैक्टली देखा जाए तो यहीं पे कहीं ना कहीं नवंबर 2023 में ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बना के क्रूड ऑयल करेक्ट हुआ था। ऑलराइट, तो ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। एक तरह से मैं बोलूं तो एक मंथली हर्डल ही की तरह ये एक्ट करता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल में तेजी को एक्सटेंड होना है तो 6960 के ऊपर होल्ड होना पड़ेगा, या डेली बेसिस में या एक इंटरडे बेसिस पे सॉरी आवरली बेसिस पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो क्रूड ऑयल में हम पोजिशनली अपसाइड को प्ले कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो टारगेट रहेंगे वो कहीं कि 7100 से लेकर के 7150 के रह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारे हाई है कहीं ना कहीं 27 अक्टूबर के। तो वहां तक की स्विंग आपको फिर क्रूड ऑयल में देखने को मिल जाएगी कहीं कि इंटरडे बेसिस में। बाकी मेरा मानना है ज्यादा से ज्यादा जो तेजी कहीं कि एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है वो कहीं कि ले जा सकती है इसको 7463 के लेवल्स पे भी। ओवरऑल देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अक्टूबर 2023 सीरीज की हाईज है जहां पे हमने ट्रिपल टॉप बना के करेक्शन देखा है। एक तरह से क्रूड ऑयल उस समय कहीं ना कहीं पिछले साल के सेकंड हाफ में कहीं लोअर लो लोअर हाईज ही बना रहा था, है ना। तो ये वही लेवल्स हैं जहां से मैं रेफरेंस ले रहा हूं एज अ टारगेट। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस अपर लेवल्स की कि यस 6900 6960 का लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो हम एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बट उससे पहले ये जो जोन है वो हमारे लिए सेल जोन से कम नहीं है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 6700 से लेकर के क्रूड ऑयल 6900 तक लगातार चला है विदाउट गिविंग एनी करेक्शन। और देखा जाए तो उसी सिचुएशन में यानी कि जो आरएसआई वो भी थोड़ा ओवरबॉट इंडिकेट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ट्रेंड बुलिश है, बट यस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। और ये 6900 6960 का जो जोन है वो इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह काम कर सकता है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर क्रूड ऑयल मंडे को फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा ड्रैग डाउन आपको देखने को मिल सकता है। ये गिरावट कहां तक क्रूड ऑयल को ले जा सकती है, देखा जाए तो ये गिरावट ज्यादा से ज्यादा 6800 के लेवल तक ले जा सकती है। जिस तरह से एक अच्छे पुट राइटिंग कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली है थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो 6800 का लेवल एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट बन गया है और यही हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर क्रूड ऑयल अगर 6800 के लेवल को फर्स्ट टाइम अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा उस डिप को बाय करो। वहां पे अगर आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल जाता है, बॉटम आउट होता हुआ दिखे क्रूड ऑयल, तो बाय करो। और अपना स्टॉप लॉस इसके सेकंड सपोर्ट जो कि एग्जैक्टली थर्सडे सीरीज का लो था 6784 का लेवल, वो आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करने लगेगा। बाकी यहां पे मैंने रेफरेंस लिया है राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी। देखा जाए तो इसको मैंने 11 मार्च के लोस और कहीं ना कहीं 27 मार्च के लोस से ले रखा है और इसी का क्रॉसओवर कहीं ना कहीं 6800 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। बाकी अगर आपको इंट्राडे में बिकवाली करनी है, सेलिंग करनी है, तो मैं तो कहूंगा थर्सडे के लो पे ब्रेक होने का वेट कर लेना। 6784 का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले जस्ट गो फॉर सेलिंग। वहां से मेरा मानना है 100 पॉइंट की डाउनसाइड इंट्राडे में आपको प्ले करने को मिल जाएगी। कहां तक? 6700 6670 तक के टारगेट तक। देखा जाए तो
प्राइमरी टारगेट भी यही है और यही लेवल हमारा वीकली सपोर्ट जोन भी है। यहाँ पे दिमाग में रखने वाली बात यही है कि क्रूड ऑयल जब तक 20 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा कहाँ आता है 6700 के लेवल पे ही आता है और 6700 क्या है वीकली सपोर्ट जोन। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक जो ट्रेंड रहेगा, जो व्यू रहेगा क्रूड ऑयल का, वो पूरी तरह से बुलिश रहेगा। ट्रेंड का रिवर्सल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो टेक्निकली क्रूड ऑयल को 6700 66 74 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तभी क्रूड ऑयल में रिवर्सल आएगा या कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से क्रूड ऑयल ने 66 से 75 6700 के जोन में बार बार डिप में बाइंग आती हुई दिखी है, मैं तो कहूंगा एक बार के लिए वहां पे अटेंड करना चाहिए 6700 के लेवल्स पे। अगर आपको क्रूड ऑयल बॉटम आउट होता दिखे तो मैं तो कहूंगा एक बार बाइंग पोजीशन जरूर बनाएं, क्योंकि देखा जाए तो 6800 के बाद 6700 के लेवल पे भी काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही गिरावट की, ट्रेंड रिवर्सल की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस जोन का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, वीकली सपोर्ट का ब्रेक होना जरूरी है। और ऐसे सिचुएशन में मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेफरेंस भी ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस हमने कहने की 5 फरवरी के लोस और कहीं ना कहीं 11 मार्च के लो से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर इसके वीकली सपोर्ट पे भी देखने को हमें मिलता है ना। तो अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो मेरा मानना है गिरावट क्रूड ऑयल को कहने की 6500 से लेकर के 6413 के लेवल्स तक ले जा सकती है। जो ये आप जोन देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे चार्ट पे 64 16 63 75, ये एग्जैक्टली मंथली सपोर्ट जोन है, इस मार्च सीरीज का लो है ना। तो वहां तक की गिरावट आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको एग्रेसिवली शॉर्ट करना है या पोजिशनली शॉर्ट करना है तो आपको 6700 66 74 के लेवल का ब्रीच होने का वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्रूड ऑयल में थोड़ी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग भी करनी है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की और लोअर लेवल्स की, कहां से किन लेवल्स के टूटने पे आपको किस तरह से ट्रेड या एक्ट या रिएक्ट करना है। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है अगर आपको एग्रेसिव लॉन्ग होना है तो 6960 के ऊपर होना है, एग्रेसिव शॉर्ट होना है तो 6674 के नीचे होना है। ऑलराइट, तो इंट्राडे रेंज मैं दोबारा दोहरा देता हूं, इंट्राडे रेंज जो रह सकती है वो 6900 से लेकर के 6800 की रह सकती है और जो वीकली जो रेंज रह सकती है गाइस वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से कहने के 7200 से लेकर के 6700 रह सकती है। मेरा मानना है इस रेंज के अंदर ओवरऑल क्रूड ऑयल कामकाज करता हुआ दिख सकता है। ये वाइड रेंज है वीकली बेसिस में। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो पुट राइटर में जब आप देखेंगे ओआई तो बहुत ही जबरदस्त ओआई इमर्ज हुआ है कि देखिए 6700 की अगर आप पुट ऑप्शन को देखें तो वहां पे 11700 का ओआई है और 6800 की पुट ऑप्शन में 13000 का ओआई है। तो ये कहने की एक कॉन्फिडेंस को दिखाती है कि यस अब कोई पुट राइटर ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अब 6700 के नीचे भी अब क्रूड ऑयल जाएगा और यही हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो 6700 6800 विल बी योर सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। ऑलराइट, वहीं पे बात कर ली जाए हायर लेवल्स की तो हायर लेवल्स पे कॉलेटर पे इतना कॉन्फिडेंस मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी कॉलेटर्स हैं वो 7000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं जो कि टेक्निकली 6960 का लेवल है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी नवंबर सीरीज का जो हाई था 2023 में वहीं से करेक्ट हुआ था और मार्च में भी हमने इन्हीं लेवल से करेक्शन दिया था। तो कहने के 7000 का लेवल आपके लिए आने वाले हफ्ते में ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से हर्डल की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो यहीं पे 4000 का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है, हालांकि वहां पे थोड़ी अनवाइंडिंग है, बट मेरा मानना है क्रूड ऑयल को अगर एक्सटेंड होना है तेजी की तरफ जाना है तो 7000 के ऊपर या टेक्निकली बोलूं तो 6960 के ऊपर यानी कि डेली आवरली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं अगर कहीं कॉलेटिंग देख रहा हूं तो सीधे 7200 के लेवल पे ही देख रहा हूं गाइस। मतलब 7000 के बाद अगर कहीं नेक्स्ट हर्डल है तो 7200 रुपए के लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे 2800 का ओआई बिल्डअप है। उसके बाद देखें तो कॉलेटर सीधे सीधे 7500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलता है। टेक्निकली ये लेवल मेरे लिए सेकेंडरी टारगेट में एग्जैक्टली 7463 का लेवल है ना। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से देख लो या टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देख लो, लेवल एकदम सेम है। ऑलराइट, लेट मी गो टू ओआई डेटा सॉरी सप्लाई, यहाँ पे इन्वेंट्रीज को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए तो पिछले इस हफ्ते में कहने की थोड़ी सप्लाई बढ़ करके आई और इसी के चलते कहने की क्रूड ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग डाउन हुआ था। अगर आपको याद हो एग्जैक्टली ट्यूसडे और वेडनेसडे में है ना, आपको सीधे गैप डाउन ही देखने को मिला था, बट लोअर लेवल से फंडामेंटली बेसिस पे ओपेक की न्यूज के बेसिस पे यानी कि आपको तेजी देखने को ओवरऑल मिल गई। तो मेरा मानना है यहाँ पे सप्लाई थोड़ी बढ़ करके आई है, बट मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में सप्लाई में एक अच्छा कट देखने को मिल सकता है। और इससे पहले भी अगर आप ध्यान से देखें 6 मार्च या 13 मार्च या 20 मार्च में यानी कि हमें और लगातार सप्लाई कट देखने को मिला। तो ये एक्सपेक्टेड था कि यस एक बार सप्लाई बढ़ के जरूर आएगी और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में फिर से कहने की थोड़ी सप्लाई कट हो सकती है, क्योंकि ओपेक की जो न्यूज थी और उसके बाद रशियन ऑयल जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सप्लाई कट करने की बात कर रहे हैं।
तो मेरा मानना है ये चीज करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट देने वाली है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस क्रूड ऑयल के टेक्निकल लेवल्स की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को देख लेते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको गैप अप देखने को मिल रहा होगा, ये एक्जैक्टली सेटलमेंट है। देखा जाए तो मार्च से फ्यूचर से सीधे अप्रैल फ्यूचर्स को इंडिकेट करना है, तो उस हिसाब से वो जो सेटलमेंट होता है, प्राइस सेटलमेंट, वो है यहाँ पे गैप के थ्रू। इसका कोई मतलब नहीं है। बट मैं यहाँ पे शुरुआत सबसे पहले अगर फंडामेंटल से अगर कर लूं तो कहेंगे क्रूड ऑयल में, सॉरी नेचुरल गैस में अभी भी इतना ज्यादा मुझे कोई बुलिश ट्रेंड नहीं दिखता। मेरा मानना है कि फर्दर कंसोलिडेशन रह सकता है। मैंने जो पिछले हफ्ते में एनालिसिस वीडियो में बोला था, मैं उसी चीज के साथ जाना चाहूंगा कि यस, मैं अभी भी नेचुरल गैस में कोई खास मोमेंटम नहीं देख पा रहा। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे बेसिस में ट्रेड करते हैं, तो लेवल पे फोकस करना जरूरी होगा आपको। ऑलराइट, सो I'm not expecting any boost in natural gas। मेरा मानना है नेचुरल गैस जब तक 165 रुपए के ऊपर निकल नहीं जाता, जो कि मार्च सीरीज का हाई था जहां पे हमने डबल टॉप बनाया था, तब तक नेचुरल गैस में कंसोलिडेशन रह सकता है, वीकनेस रह सकती है, थोड़ा और वक्त ले सकता है नेचुरल गैस एक बॉटम क्रिएट करने में। ऑलराइट, हालांकि देखा जाए तो अपने ऑल टाइम लोस के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे की सेशन की रेंज की। मंडे की रेंज क्या रह सकती है? ऑप्शन डेटा के हिसाब से रेंज की बात की जाए तो रेंज है गाइस 150 से लेकर के 140 की, जिसमें से अगर मैं इंटरडे बेसिस में अगर अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 150 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छी क्वालिटी होल्ड कर रहा है। देखा जाए तो थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट आई उसके बाद 150 के लेवल पे फ्रेश क्वालिटी होती हुई दिखी है, तो आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो पे सेकंड हर्डल जो मेरे लिए रहेगा वो रहेगा 153 का लेवल, या मैं ये बोलूं कि हमारे एक जो कि पिछले हफ्ते का हाई था, वो मेरे लिए हर्डल की तरह काम करेगा। एक तरह से वीकली हर्डल भी कह सकते हैं हम, है ना, तो वीकली रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 150 153 ये हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह काम कर सकता है। अगर नेचुरल गैस इस जोन को अगर एक बार अप्रोच करे और वहां पे अगर आपको रिवर्सल कैंडल या कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिले, यू कैन शॉर्ट, एक बार के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। और जो हाई हमने देखा था कहने की 26 मार्च में, उन हाईस पे कहने की अपना स्टॉप लॉस लगा करके डाउन साइड को एक बार प्ले किया जा सकता है। हालांकि इसी रेफरेंस मैंने यहाँ पे फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी सारा ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने कहीं ना कहीं 31 जो, या मैं बोलूं फरवरी सीरीज का जो हाई था वहां से मार्क कर रखा है। और कहीं ना कहीं हमने जो मार्च सीरीज में हाई देखा था वहां पे भी इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन देखने को मिला, और इस महीने के आखिरी हफ्ते में भी इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन हमने देते हुए देखा है। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन का वेटेज काफी ज्यादा है। तो अगर आपको तेजी में अगर प्ले करके चलनी है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, 154 रुपए के ऊपर निकल जाए, आवरली बेसिस पे क्लोजिंग मिले, तो ही आप खरीदारी करके चलना। अपना स्टॉप लॉस 154 के लेवल पे लगाओ और फिर ये तेजी को प्ले करो, यानी कि 160 से लेकर के 165 रुपए तक के टारगेट तक। मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में 160 से 165 तक की टारगेट देखने को मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी सिर्फ 165 तक की है इस महीने की सीरीज के जो हाई है, और वहीं तक का मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। बाकी अगर ऑप्शन अगर मूविंग एवरेजेस को भी खोल लो तो इसका 50 डेमा भी एक्जैक्टली 160 165 के जोन में ही आता है। तो मेरा मानना है 165 का ब्रेकआउट जरूरी है अगर हमें और अप ट्रेंड में जाते हुए देखना है। तो देखा जाए तो अगर आप थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे नेचुरल गैस के फ्यूचर में, तो आप डेली बेसिस में एक डबल बॉटम देखेंगे और नेकलाइन भी एक्जैक्टली 165 के लेवल्स पे आपको दिख रही होगी। तो मेरा मानना है उस नेकलाइन का ब्रेकआउट बोल लो या 165 के ऊपर का ब्रेकआउट बोलो, ये जरूरी है। तभी हम कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो सेकेंडरी टारगेट मैं देख भी पा रहा हूँ 165 के ऊपर, वो सीधे 180 का लेवल ही देख पा रहा हूँ, जिसपे मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी। एक्जैक्टली ये नेचुरल गैस का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक की स्विंग ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकती है अगर कोई न्यूज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए जो नेचुरल गैस के फेवर में हो। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की, कैसे हमें प्ले करके चलना है। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो यहां पे जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 142 का लेवल, जो कि हमारा थर्सडे सीरीज का लो था, है ना। तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में 142 के ही लेवल को अप्रोच करे, बॉटम आउट हो रहा है, तो आप एक बार के लिए बाय पोजीशन चाहे तो बना सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इसके पुट राइटर के जोन जो कि है 140 का लेवल, वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। देखा जाए तो थर्सडे सेशन में जिस तरह से बॉटम आउट हुआ, क्योंकि पुट राइटर भी कहीं ना कहीं 140 के लेवल पे शिफ्ट हुए हैं, एक अच्छी पुट राइटिंग करते हुए दिखे हैं, तो हमारे लिए एक जोन, एक सपोर्ट जोन की तरह ही काम करने वाला ही है ना। तो आप बाय करके चल सकते हैं लोअर लेवल से, अगर फर्स्ट टाइम में लोअर लेवल को ही अप्रोच करें। अब जहां तक बात रही इंट्राडे बिकवाली करने की, तो फ्रेश सेलिंग जो करनी चाहिए, मेरा मानना है वो प्रोट्रैक्टर के जोन के नीचे ही करनी चाहिए, मतलब 140 रुपए के नीचे ही करनी चाहिए। तो अगर 140 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले, जस्ट गो फॉर शॉर्ट। ऐसे सिचुएशन में मेरे लिए जो टारगेट है भी, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल
135 से 130 का ही है, उससे ज्यादा की मैं गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। हालांकि ये लेवल्स हमने 19 फरवरी के लोज पे भी देखे थे, तो वहीं तक का ज्यादा से ज्यादा डाउन मूव मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। हालांकि देखा जाए तो नेचुरल गैस के स्पॉट में अगर ये लेवल जो आता है वो आता है $1.6, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक इमीडिएट सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलता है। तो मेरा मानना है 130 तक की ज्यादा से ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और वहां से बॉटम आउट होकर के वापस रिकवर कर सकता है। तो अगर आप रिवर्सल प्ले करना चाहते हैं तो 130 के लेवल्स पे अगर नेचुरल गैस आपको मिल जाता है 130 132 के जोन में, तो आप एक बार रिवर्सल भी प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो गाइस थे ये लेवल्स नेचुरल गैस के कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन और क्या लेवल्स हमें देखनी चाहिए इंट्राडे बेसिस में, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब जहां तक बात रही वीकली बेसिस की रेंज की, तो मैं जो वीकली बेसिस में जो वाइडर रेंज जो देख पा रहा हूं वो 165 रुपए से 130 के देख पा रहा हूं नेचुरल गैस के फ्यूचर पे। मेरा मानना है इस रेंज के अंदर ही नेचुरल गैस कामकाज करता हुआ ओवरऑल दिख सकता है। कोई बड़ा मोमेंटम आना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। एक नया लो देखने को मिलेगा तो 130 के नीचे, तो कोई बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है तो 165 के ऊपर। ऑलराइट, तो ये लेवल्स मैंने बहुत ही थोरोली आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं वहां पे क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर लेता हूँ और अगर ध्यान से देखा जाए तो लो ऐसा नहीं कि लोअर लेवल से पुटराइटर नहीं है, व्यू नेगेटिव है तो पुटराइटर नहीं है, डेफिनेटली है। अगर आप ध्यान से देखें तो 140 के लेवल पे और 150 के लेवल्स पे काफी हैवी पुट राइटिंग है। 150 के अगर पुट ऑप्शन में देखेंगे तो 8840 का वाई बिल्डअप आपको देखने को मिलेगा, है ना, और वहीं पे 140 के लेवल्स पे देख लें तो 6800 का वाई देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो मंडे सेशन में 140 के ही लेवल आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद 130 के लेवल पे देखो तो 3300 का वाई बिल्डअप। तो आने वाले हफ्ते में 140 130 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो वहीं पे अपर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 150 के लेवल्स पे क्वार्टर भी बैठा हुआ है, यहाँ पे 11,790 का वाई बिल्डअप है। तो ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। ऑलरेडी मैंने टेक्निकल बेसिस पे आपको बता दिया है। बाकी उसके बाद अगर मैं कहीं कॉलेटिंग देख पा रहा हूँ तो 160 के लेवल पे देख पा रहा हूँ, जाके 6800 को वाई है। टेक्निकली ये लेवल 165 का है गाइस। तो क्या समझ में आ रहा है, 160 150 आपके लिए आने वाले हफ्ते में हर्डल की तरह काम करेंगे, तो वहीं पे 140 130 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो व्यू है यहाँ पे ऑप्शन डेटा में के बिहाफ पे वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कंसोलिडेशन रेंज बाउंड बिहेवियर और देखने को मिले। ऑलराइट, तो मुझे नेचुरल गैस से उतनी ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है। ऑलराइट, तो आप ज्यादा से ज्यादा चाहें तो ट्रेड अवॉइड करके चल सकते हैं या लिमिटेड ट्रेड करके ही चलें तो ज्यादा बेहतर है। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो सप्लाई में अच्छा कट है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर सप्लाई कट देखने को मिल रहा है, बट उसके बाद भी नेचुरल गैस क्यों नहीं चल पा रहा? ड्यू टू फंडामेंटल्स ऑल्सो गाइस। देखा जाए टेक्निकल्स पे फंडामेंटल्स काफी ज्यादा हावी रहते हैं। सर्दी खत्म हो गई है, मार्च से भी खत्म हो रहा है, अप्रैल में कदम रखते हुए दिख रहे हैं और यूरोप में भी कहने के धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो इसका भी असर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस से पड़ेगा। ऑलराइट, तो कूलिंग डिमांड अब देखा जाए तो अब हीटिंग डिमांड अब कम हुई है, तो मेरा मानना है अब जब गर्मी पीक पे होगी तो कहने की कूलिंग डिमांड भी बढ़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में अगर प्राइस में कोई बूस्ट आना या तेजी आनी है तो ऐसा हो सकता है कि ये चीज हमें जून में या मई जून के महीने में देखने को मिल सकती है। वहीं पे मेरा मानना है कोई बूस्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अभी भी सप्लाई में कट है बट उतनी अच्छी डिमांड नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स द मेन इशू। इसकी किसी की वजह से कहने के प्राइसेस को इतना बूस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वही चीज चलती हुई दिख रही है। एक हफ्ते कहने की सप्लाई बढ़ करके आ जाती है एक्सपेक्टेशन से, तो एक दिन कहने की एक्सपेक्टेशन एक अगले हफ्ते एक्सपेक्टेशन से कम सप्लाई आ जाती है, तो वही रेड ग्रीन बन के आ रहा है। और अगर इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करके चलूँ तो आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आपको एक सप्लाई में बढ़ोतरी भी देखने को मिल जाए। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी तो और नेचुरल गैस के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऑलराइट, सो नेचुरल गैस में मैं कोई खास बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये बात थी गाइस इवेंट से लेकर के टेक्निकल लेवल्स की, टेक्निकल से फंडामेंटल हर चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जोड़ देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो गाइस। एंड डेफिनेटली काफी लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम। डेली बेसिस में हम वहां पे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के एनालिसिस चार्ट शेयर करते रहते हैं गाइस। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के चार्ट्स मिलते रहेंगे। ऑलराइट, डेली बेसिस में। बाकी हम कोई क्वेश्चन रह गए हो, अभी भी कोई क्वेरी रह गई, कोई फीडबैक अगर आपको देना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए, वहां पे हम रिप्लाई करके जरूर चलते हैं गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।